फ्रेंड्स, मॉनसून का समय चल रहा है और मेरे प्लांट पर काफ़ी सारे फूल खिले हुए हैं। आप देख ही सकते हैं, कोई भी ऐसी ब्रांच नहीं है जिस पर फूल नहीं है। पूरा प्लांट मेरा फूलों से भर गया है। क्या आपके गुड़हल के प्लांट पर अच्छी ग्रोथ नहीं है? अगर ग्रोथ हो रही है तो फिर उस पर कलियां नहीं आ रही हैं। कलियां जब नहीं आएंगी तो बिल्कुल सही बात है, फ्लावर भी नहीं बनेंगे। ये सब समस्याएं अगर आपके प्लांट पर आ रही हैं तो ये मॉनसून का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके प्लांट पर भी मेरे प्लांट की तरह ही ढेर सारे फूल भी खिलेंगे। आपका प्लांट बहुत ही अच्छी ग्रोथ भी करेगा और फूलों से भर जाएगा। वो कौन सी बातें हैं जिनका हमें इस मॉनसून में ध्यान रखना है जिससे हमारा गुड़हल का प्लांट फूलों से भर जाए? तो चलो आज इस वीडियो में यही सब बातें जानते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको ये सब नई नई जानकारी मिल सके। तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल ट्रू स्माइलिंग गार्डनिंग में। फ्रेंड्स, मैं हूँ ममता शर्मा, आपकी गार्डनर दोस्त। मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आती रहती हूँ। सो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि जब भी नया वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। आजकल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। मॉनसून का समय चल रहा है, बारिश बहुत ज़्यादा है। हालांकि अगस्त चलने लगा है लेकिन इस समय पर भी 1 या 2 दिन के बाद खूब झमाझम बारिश हो जाती है। ऐसे में अगर हम लोग गार्डनिंग करते हैं तो अपने सभी प्लांट्स की केयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बारिश के मौसम में ही जहाँ हमारे प्लांट्स बहुत अच्छी ग्रोथ करने लगते हैं तो बारिश के मौसम में ही हमारे प्लांट्स ख़राब भी होने लगते हैं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा बारिश होगी और हमारे प्लांट्स में पानी भर जाएगा तो हमारे प्लांट्स मरने लग जाते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जैसे मिलीबग का अटैक हो जाता है, फंगस लग जाती है या फिर हमारे प्लांट्स की जो रूट है वो गलने लग जाती है। ये सब प्रॉब्लम्स हमारे प्लांट्स के साथ ना हो, इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो कौन सी 5 बातें हैं जिनका हम ध्यान रखेंगे तो इस मानसून में हमारे प्लांट्स ना ही मरेंगे ना ही ख़राब होंगे, बल्कि इनकी ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से होती है। और जिन पौधों पर हमारे फ्लावर्स नहीं आते हैं या कलियां नहीं बनती हैं वो भी कलियां बनाने लगते हैं और मेरे प्लांट्स की तरह ही फ्लावर खिलने लगते हैं। तो सबसे पहले इस बात को जानते हैं कि आपने अपना प्लांट्स कैसी जगह रखा है। अगर आपने गुड़हल का प्लांट लगाया है तो उसको सेमीशेड एरिया में तो नहीं रख दिया है। अगर सेमीशेड एरिया में है या ऐसी जगह है जहां इसको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पा रही है तो उसको वहां से निकाल कर फुल सनलाइट में रख दीजिए, क्योंकि ये मॉनसून आपके प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट लेके आने वाला है। बहुत ही अच्छी इसमें ग्रोथ होगी। अगर आप कम सनलाइट में अपने प्लांट्स को रखते हैं तो आपके प्लांट्स की लीव्स येलो होने लगती है या फिर उसकी ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगी, उस पर कलियां नहीं बनेगी। तो सबसे पहला काम तो यही करना है कि अपने प्लांट्स को कम सनलाइट से निकालकर फुल सनलाइट में रखिए, जहां उसको पूरे दिन की धूप अच्छे से मिल सके। और जब आपका प्लांट फुल सनलाइट में पड़ा होगा तो जब भी बारिश होगी उसको बारिश का पानी भी भरपूर मिलेगा, क्योंकि ये बारिश का पानी हमारे प्लांट्स के लिए वरदान से कम नहीं होता है, क्योंकि इस बारिश के पानी में फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम और बहुत सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स प्रचुर मात्रा में रहते हैं, जिससे आपने देखा ही होगा जब बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो हमारे प्लांट्स बहुत ज़्यादा ग्रीन भी नज़र आते हैं और बहुत तेज़ी से ग्रोथ भी करते हैं। वो यही कारण होता है क्योंकि बारिश के पानी में बहुत अच्छी मात्रा में ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिनकी वजह से हमारा प्लांट तेज़ी से ग्रोथ करता है। दूसरी सबसे ज़रूरी टिप्स है, अगर आपका प्लांट खुले में पड़ा है या फिर ऐसी जगह है जहां उसे बारिश भरपूर मिल रही है तो अपने प्लांट का पॉट चेक करिए, उसमें कहीं पानी खड़ा तो नहीं है।
अगर पानी है तो उसको निकाल दीजिए, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी इसमें भरा रहेगा तो आपके प्लांट पर बहुत जल्दी फंगस लग सकती है या प्लांट पर बहुत सारा मिलीबग लग जाएगा, जिससे आपका प्लांट खराब हो जाएगा। बहुत ज़्यादा पानी भरे रहने से एक और प्रॉब्लम होती है, हमारे प्लांट्स की जो रूट है वो गलने लगती है, जिसकी वजह से भी हमारा प्लांट खराब होने लगता है। तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, पहाड़ों पर भी बहुत ज़्यादा बारिश है और मैदानी इलाकों में भी बहुत बारिश हो रही है। तो अपने प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए आपको समय समय पर चेक करते रहना है कि आपके प्लांट का जो पॉट है वो पानी से भरा तो नहीं है। थोड़ा बहुत है या प्रॉपर पानी अच्छे से निकल रहा है तो कोई डरने की बात नहीं है, प्लांट पूरी तरह से सेफ रहेगा। अगर भरा हुआ पानी है तो उसको निकाल दीजिए। पॉट का ड्रेनेज होल चेक करिए, अगर बंद हो गया है तो उसको प्रॉपर खोल दीजिए, ताकि जो भी पानी एक्स्ट्रा आपके प्लांट में भरा हो वो समय से निकल जाए। थोड़ी बहुत नमी रह जाती है तो कोई दिक्कत नहीं रहती है, लेकिन ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। तीसरी टिप्स ये है, अगर आपका प्लांट बड़ा हो गया है लेकिन आपके प्लांट पर कलियां या फूल नहीं बन रहे हैं, ऐसे में आप सब कुछ करके देख चुके हैं, समय समय पर आपने फर्टिलाइज़र भी दिया है, लेकिन फिर भी आपका प्लांट फ्लावरिंग नहीं कर रहा है या कलियां नहीं बना पा रहा है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप जो भी फर्टिलाइज़र दे रहे हैं उसमें फॉस्फोरस की मात्रा या तो कम है या बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से प्लांट कलियां नहीं बना पा रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, आप जो भी फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को दे रहे हैं उसमें फॉस्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन तीनों की मात्रा समान हो, तभी आपके प्लांट में फ्लावरिंग भी होगी और कलियां भी बन पाएंगी। दूसरी चीज़, हो सकता है आपका प्लांट ऐसी जगह पड़ा हो जहां उसको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रही है, क्योंकि गुड़हल का प्लांट ऐसा प्लांट है जिसको 4 से लेकर 8 या 9 घंटे की प्रॉपर सनलाइट की ज़रूरत होती है। अगर इससे कम उसको सनलाइट मिलती है तो वो कलियां नहीं बनाता है या फिर उस पर फ्लावरिंग नहीं होती है। तो आप ये बिल्कुल ना डरें कि इतनी तेज़ धूप है, इसमें हम इस प्लांट को कैसे रखें। ये प्लांट इतना हार्डी प्लांट होता है, तेज़ गर्मी को बर्दाश्त कर लेता है, इसलिए बेझिझक आप इसको फुल सनलाइट में रख दीजिए, जिससे इसमें फोटोसिंथेसिस अच्छे से हो और ये प्लांट स्ट्रेस से बाहर आके अपनी कलियां बना सके। जब ये प्लांट फुल सनलाइट में होता है तो आप देख सकते हैं मेरे प्लांट पर कितने अच्छे अच्छे फूल हो रहे हैं। उसका कारण यही है, इसमें फ्लावर अच्छी मात्रा में जभी आएंगे या काफ़ी बड़े साइज़ के जभी लगेंगे जब इसको फुल सनलाइट में रखा जाएगा। दूसरी चीज़, इस समय मॉनसून में बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, डेली 1-2 दिन के बाद हो ही जाती है, तो मैं इसको बिल्कुल भी वाटरिंग नहीं कर रही हूँ। जो भी इसको पानी मिल रहा है वो सीधा बारिश का ही मिल रहा है, जिससे इस प्लांट की भी ग्रोथ बहुत अच्छी है और इसमें फ्लावर भी बहुत अच्छे खिल रहे हैं। चौथी टिप्स ये है, अगर आपने सब कुछ कर लिया है, प्लांट को धूप में भी रख दिया है, प्लांट को फर्टिलाइज़र भी दे रहे हैं, प्लांट की अच्छे से केयर भी कर रहे हैं, वाटरिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके प्लांट पर ना तो कलियां आ रही हैं, ना उसकी ग्रोथ अच्छी है और ना ही फ्लावर खिल रहे हैं, तब ऐसे में आपको क्या करना है, अपने प्लांट की सॉफ्ट प्रूनिंग कर दीजिए। क्योंकि ये मॉनसून का समय है, इसमें अगर आप अपने प्लांट की सॉफ्ट प्रूनिंग करेंगे तब भी आपका प्लांट कलियां बनाने के लिए प्रेरित होता है, क्योंकि नई नई ब्रांच जब बनती है तो फिर वो अपनी सारी एनर्जी ब्रांच बनाने में और फिर ब्रांच बनाने के बाद उसमें कलियां बनाने में लगाता है। क्योंकि आपका प्लांट सब कुछ आप दे रहे हैं, उसके बावजूद भी वो कलियां नहीं बना पा रहा है, तो उसका कारण है आपका प्लांट अपनी सारी एनर्जी प्लांट की ग्रोथ में लगा रहा है। उसको ये अभी तक ये नहीं लगा है कि मुझे कलियां भी बनानी है, इसी की वजह से आपके प्लांट पर कलियां नहीं आ रही हैं। तो आपको यही करना है कि आप सॉफ्ट प्रूनिंग करिए, हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। हार्ड प्रूनिंग हम अपने प्लांट की फरवरी में ही करते हैं। सॉफ्ट प्रूनिंग करने के बाद आप देखेंगे आपके प्लांट पर कलियां आने लगेंगी और आपका प्लांट फूलों से भर जाएगा। पांचवी टिप्स ये है कि बहुत से लोग कहते हैं मॉनसून का समय चल रहा है, ऐसे में प्लांट को फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है।
तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे प्लांट पर जो फूल देख रहे हैं वो इसी वजह से हैं कि मैं समय समय पर अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र देती रहती हूँ। ऐसे में आप बनाना पील का जो ये फर्टिलाइज़र देख रहे हैं, ये प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। इसमें पोटेशियम की मात्रा अच्छी मात्रा में रहती है, जिससे कलियाँ और फ्लावर बहुत अच्छी मात्रा में खिलते हैं। इसको बनाने के लिए केले के छिलकों को अच्छी तरह से सुखा लें और सुखाने के बाद आप इसको पीसकर पाउडर शेप में बना सकते हैं और इसको प्लांट्स को दे सकते हैं। 1 से 2 चम्मच ही प्लांट के लिए काफ़ी होता है। 15 दिन में एक बार आप अपने प्लांट को देते रहिए, जिससे आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। आप ये देख सकते हैं, ये केले के छिलके हैं जिनको सुखाकर मैंने प्लांट की मल्चिंग कर दी थी। इस तरह से भी आप अपने प्लांट को फर्टिलाइज कर सकते हैं। जब भी हम अपने प्लांट को वाटरिंग करेंगे तो ये धीरे धीरे फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट को मिलता रहेगा। ये भी बहुत अच्छा तरीका है, आप अपने प्लांट को बनाना पील फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। दूसरा फर्टिलाइज़र ये चाय की पत्ती है। ये भी बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। ये यूज़ की हुई चाय की पत्ती है। इसकी 1 से 2 चम्मच काफ़ी होती है। इससे हमारे प्लांट की जो मिट्टी है वो एसिडिक हो जाती है। गुड़हल का जो प्लांट होता है उसको एसिडिक मिट्टी पसंद होती है और यूज़ की हुई चाय की पत्ती में नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है और बाकी के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी अच्छी मात्रा में रहते हैं, जिससे हमारे प्लांट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है और हमारे प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। तो 15 दिन में एक बार आप 2 चम्मच चाय की पत्ती का फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, जिससे आपके प्लांट पर ग्रोथ भी अच्छी होती है और आपके प्लांट की जो लीव्स हैं वो भी ग्रीन नज़र आती हैं। अगला मेरा फर्टिलाइज़र है, आप देख रहे हैं ये नीम की खली है। जैसे कि आपको पता ही है, बारिश बहुत ज़्यादा चल रही है। ऐसे में हमारे प्लांट में फंगस लगने का डर बना ही रहता है। तो ये नीम की खली है। नीम की खली का 1 से 2 मुट्ठी फर्टिलाइज़र काफ़ी रहता है। 1 से 2 मुट्ठी नीम की खली हर प्लांट में मिला दें, ताकि आपका जो प्लांट है वो फंगस से बचा रहे। बहुत सारे जो कीड़े हमारे प्लांट की मिट्टी में बन जाते हैं, इस नीम की खली को डालने के बाद वो सारे के सारे मर जाएंगे और आपका प्लांट सेफ हो जाएगा। आपका प्लांट में ना ही कोई फंगस लगेगी, ना ही कोई प्रॉब्लम्स आएगी। नीम की खली बहुत ही अच्छा पेस्टिसाइड और फंगीसाइड है। यह एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र तो है ही, साथ ही हमारे प्लांट को बहुत सारी प्रॉब्लम से भी बचाता है। तो मॉनसून के समय में अपने सभी प्लांट्स में ये फर्टिलाइज़र ज़रूर से दें। अगला फर्टिलाइज़र है ये डीएपी। डीएपी एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। अगर आपने सारे फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स को दे दिए हैं और फिर भी आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं है या फिर उस पर कलियां नहीं बन रही हैं, तो डीएपी के 10 से 12 दाने अपने प्लांट्स को दीजिए। लेकिन हाँ, ध्यान रखना है, रूट से थोड़ी दूर पर ही इन दानों को डालिए, ताकि आपके प्लांट्स का जो रूट है वो डिस्टर्ब ना हो और आपके प्लांट को फर्टिलाइज़र अच्छे से मिल सके। फर्टिलाइज़र देने के बाद आप अपने प्लांट में फुल वाटरिंग ज़रूर से करिए, क्योंकि जब भी हम फर्टिलाइज़र देते हैं अपने प्लांट को वाटरिंग ज़रूर करते हैं, ताकि प्लांट्स की रूट्स तक अच्छे से फर्टिलाइज़र पहुंच सके। डीएपी में फास्फोरस की मात्रा अच्छी मात्रा में रहती है, जिससे आपका प्लांट बहुत तेज़ी से कलियां बनाने लगता है। आप देख सकते हैं मेरे प्लांट्स पर कलियां तेज़ी से बनती हैं और कोई भी कली गिरती नहीं है। जो भी कली बनेगी वो फ्लावर में कन्वर्ट ज़रूर होगी। तो इसी तरह से आप अगर अपने प्लांट्स का ध्यान रखेंगे, अपने प्लांट्स की अच्छे से केयर करेंगे, तो इस मानसून में आपका प्लांट तेज़ी से ग्रोथ भी करेगा, कलियां भी बनाएगा और फ्लावर भी अच्छे से खिलाएगा। तो इन बातों का आप अगर ध्यान रखेंगे तो मॉनसून में आपका प्लांट कलियों से भर जाएगा। जिनके प्लांट्स पर कलियां तो आती हैं लेकिन गिर जाती हैं, फ्लावर में कन्वर्ट नहीं हो पाती हैं, तो ये प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाएगी। आप इनको फुल सनलाइट में रख दीजिए, जहाँ इसको प्रॉपर सनलाइट मिलती रहे, और इस तरह से फर्टिलाइज़र समय समय पर देते रहिए, तो आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। जो भी आपके प्लांट पर कलियां बनेंगी वो गिरेंगे नहीं और फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएंगी। आपका प्लांट भी फूलों से भर जाएगा और प्लांट की ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी।
तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।